मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे से दोस्तों, आज मैं एक फिर से नया वीडियो लेके आया हूं जिसका विषय जो है आप देख पा रहे हैं, विविध सीरीज का ये सेकंड नंबर का दोस्तों वीडियो है। और आपको पता है इस विविध सीरीज के अंतर्गत मैं सामान्य अध्ययन के इंपॉर्टेंट प्रश्न आप तक मैं लेके आता हूँ। तो पहला वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ और बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। तो आज के सेकंड वीडियो में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में प्यारे से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है। अगली बात दोस्तों बड़े ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है साइलेंट वैली। दोस्तों साइलेंट वैली को हम लोग कहते हैं शांत घाटी। तो प्यारे दोस्तों साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। और ये पश्चिमी घाट जो है, वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें उसका हिस्सा है। तो मैं दोस्तों बता दूं, ये आप देख पा रहे हैं, ये मैंने प्रायद्वीपीय भारत की बात करी है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए प्रायद्वीप किसे कहते हैं। ठीक है। तो प्रायद्वीप की बात करें तो तीन ओर से जल से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अगर हम बात भारत की करें प्यारे से दोस्तों, इस प्रकार से मैं भारत का एक अनुमानित नक्शा बना रहा हूं। आप देख पा रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है ये तीन ओर से जल से घिरा है, इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक बात। और बात आ गई है केरल की। तो प्यारे दोस्तों ये मैं जो बना रहा हूं यही केरल है। ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है ये वेस्टर्न घाट का पड़ता है। अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, यहीं पर साइलेंट वैली है। और आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा जैव विविधता जो है वो यहीं पर पाई जाती है। बायोडायवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों 22 मई को ध्यान रखिएगा, बड़ी जरूरी बात मैं आपसे कर रहा हूं। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। ठीक बात। और यहीं पर चलते चलते मैं अगर बात आपसे करूं, आपके एग्जाम में दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया है, वो है मालाबार तट। दोस्तों मालाबार तट का विस्तार कहां पर है? वहीं पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ये केरल का जो तटीय क्षेत्र है दोस्तों, इसे ही हम मालाबार तट के रूप में जानते हैं। अर्थात केरल राज्य का जो तटीय क्षेत्र है उसका नाम मालाबार तट है। और यहीं पर मैं आपको चलते चलते दोस्तों बता दूं, ये जो है यहाँ से हिस्सा ये तमिलनाडु का है और ये है आपका आंध्र प्रदेश का। समझ पा रहे हैं? तो अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो है आपका क्या है, इसको हम दोस्तों कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। दोस्तों हर एक जो डिटेल में आपको दे रहा हूं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अतः मेरी आपसे गुजारिश है प्लीज लापरवाही ना करिएगा, साथ ही साथ नोट करते जाएंगे। ठीक है। तो मालाबार तट का विस्तार कहां पर है? दोस्तों केरल में है। और यहीं पर मैं अगर आपसे बात करूं तो आपका जो कोरोमंडल तट है वो क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात प्रायद्वीप की बात करेंगे तो दोस्तों इसको हम कहते हैं पेनिनसुला। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था तीन ओर से जल से घिरा जो क्षेत्र है वह क्या है? पेनिनसुला के रूप में जाना जाता है। अर्थात बात कर रहा हूं प्रायद्वीप की। ठीक है दोस्तों। अच्छा एक बार आपसे सवाल दोस्तों पूछा गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। आपसे सवाल पूछा गया है कि अरब सागर में दोस्तों अरब सागर में जो है तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? भारत के
तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये रहा नक्शा, ठीक है ना, ये रहा नक्शा। यहाँ पर गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर गोवा है, ये है कर्नाटक और ये है केरल। तो अरब सागर की अगर हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों, 5 राज्य हैं, अर्थात भारत के तटीय राज्यों में से 5 राज्य स्थित हैं अरब सागर के किनारे। अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है वो है तमिलनाडु का है, यह है आपका आंध्र प्रदेश का, और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे यह है उड़ीसा, और दोस्तों यह है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर जो संख्या है, अर्थात प्यारे से साथियों, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की दोस्तों खाड़ी है, और यहाँ पर जो राज्य हैं वो कितने हैं दोस्तों, 4 हैं। कितने हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो राज्य हैं वो 4 हैं। तो दोस्तों 5 हो गए अरब सागर के, 4 हो गए कहां कर, बंगाल की खाड़ी के दोस्तों। तो टोटल संख्या जो है, माने भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 9 हो गई। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और यहीं पर मैं आपको बता दूं, पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है साथियों, गुजरात है। और सबसे कम तट रेखा वाला जो राज्य है वो क्या है, गोवा है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। मन से पढ़ते जाएं, सीखेंगे, समझेंगे, सिलेक्शन हर हाल में होके रहेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूं कि भारत में दोस्तों वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है वह कब लागू हुआ है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, 9 सितंबर 1972 को जो है दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। और आपको बता दें कि हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है, अगर हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, पावोक्रिस्टेसिस की अगर हम बात करें दोस्तों, इसको संरक्षण प्राप्त है इसी अधिनियम के द्वारा। अब प्रश्न दिमाग में आ रहा हो, आखिर ये पावोक्रिस्टेसिस क्या है। तो प्यारे सी मेरी बेटियां, प्यारे से मेरे भैया, मैं आपको अवगत करा दूं, मोर जो पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, बात कर रहा हूं पावोक्रिस्टेसिस की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है, अगली बात है दोस्तों, भारत की संसद के द्वारा जैव विविधता, प्यारे से मेरे भैया ध्यान से नोट करते जाएंगे, जैव विविधता जो अधिनियम है वह कब पारित किया गया, ये आपको बताना है दोस्तों। 11 दिसंबर प्यारे से दोस्तों 2002 को ये जो है भारत की पार्लियामेंट माने संसद के द्वारा, प्यारे से बाल गोपालो, जैव विविधता अधिनियम जो है पारित किया गया था। बात हो रही है जैव विविधता की। अभी मैंने बताया था कि भारत के साइलेंट वैली क्षेत्र में सबसे ज्यादा जैव विविधता दर्ज की जाती है। तो यहीं पर मैं आपको दोस्तों बता दूं, वह कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, औषधि वृक्ष, फलदार वृक्ष आदि ढेर सारी जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाएंगी, वहां पर अधिकतम जैव विविधता दर्ज की जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अत्यधिक जैव विविधता होनी आवश्यक है, तभी हम लोग भी संतुलन की स्थिति में रहेंगे। इस बात को दोस्तों ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको बात बता दूं दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया संसद की, मैंने दोस्तों बात बताई, तो अभी एक इंपॉर्टेंट बात शेयर कर दो दोस्तों। संसद के जो है ना 3 अंग होते हैं। कितने? 3 अंग होते हैं। पहला तो है लोकसभा, दूसरा है प्यारे से दोस्तों राज्यसभा, और तीसरा दोस्तों होता है, क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति। माने ध्यान रखेंगे दोस्तों, लोकसभा जिसको हम निचला सदन, कौन सा, निचला सदन, अस्थायी सदन और प्रतिनिधियों की सभा के रूप में भी जानते हैं,
माने लोकसभा किसका पार्ट है? संसद का। अगली बात, राज्यसभा की दोस्तों बात करेंगे, इसे स्थायी सदन के रूप में जानते हैं, अर्थात राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है राष्ट्रपति जी की। तो आपको पता है कि यदि लोकसभा ने कोई विधेयक पास किया है और वह विधेयक राज्यसभा में गया है, अगर लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, तो आपको पता है जब तक भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर ना कर दें, तब तक वह कानून अथवा अधिनियम का रूप नहीं लेता है। इसी कारण से संसद का अभिन्न अंग माना गया है किसको? भारत के राष्ट्रपति जी को। बात आ गई है संसद की। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बता देना चाहता हूं, वो ये है, ट्रिक का नाम है दोस्तों सरला। क्या नाम है? सरला ट्रिक है। तो सा बराबर दोस्तों होती है संसद, रा का मतलब है राज्यसभा और ला का मतलब है लोकसभा। ठीक बात। अगर हम संसद की बात करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 79 में दोस्तों, नोट कर लीजिएगा अपनी भाषा में, संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात की गई है और संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन की बात की गई है और दोस्तों लोकसभा की बात संविधान के अनुच्छेद 81 में की गई है। ये बड़ी जरूरी बात आप तक मैं पहुंचाना चाह रहा था। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको चलते चलते बता दूं कि मैंने उत्कर्ष विजन के नाम से वेबसाइट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ढेर सारी चीजें, ट्विटर बना रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज जरूर विजिट करिएगा और फेसबुक पेज उत्कर्ष विजन को अवश्य फॉलो कर लें। और अभी मैंने आपको बताया कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर मैंने उत्कर्ष विजन के नाम से एक ग्रुप बनाया है जो आप लोगों के क्वेश्चंस पर आधारित होता है। प्लीज जरूर इसमें शामिल होइएगा और अपने विचार व्यक्त करिएगा। और आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा, मैं अगला वीडियो जल्दी से लेके आऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। ठीक है। और प्लीज दोस्तों लाइक कमेंट अवश्य कर दिया करो, जिससे मोटिवेशन मिलता है मैं आप लोगों के लिए और कुछ बेहतर करूं। ठीक है ना। थैंक यू। जय हिंद।